हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अस्थाना। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लें। कभी कभी क्या पूछता है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिए कितने प्रतिशत निकालने की ट्रिक है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख देंगे। अगर कोई भी लंबाई या चौड़ाई घट रही तो आप उसको माइनस में ले सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 20 प्लस 50 प्लस 20 गुणे 50 और बटे इसका 100। ठीक है, तो एक जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 20 70 और 5 दूना 10 80 हो जाएगा। ठीक है, 80% इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 80%। तो अगर हम गुना निकालें इसमें तो देखिए गुना हमेशा 100 पे काउंट होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, 4/5 आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक भी थी, इसको आप अच्छे से समझिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी अगर माइनस में कोई भी वैल्यू पूछी जा रही तो आप वहाँ पे माइनस रख सकते हैं, यहाँ भी माइनस कर देंगे, चाहे ए हो या बी हो, कोई भी आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा हो या फिर वर्ग का बढ़ रहा हो, बस वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है तो ए और बी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है, ये प्रतिशत निकालेगा। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा होता है इसने कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है तो 80% इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो टाइम भी बच गया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेते हैं, कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत जो है प्रतिशत निकालनी है। तो देखिए 60,000 से बढ़ के कहाँ पहुँच गया है, 65,000 पे। तो 60,000 से 65,000 बढ़ा है तो हमको पता चल गया 5,000 की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जब किसी को प्रतिशत में लाना होता है तो गुणे में लगाते हैं हम लोग 100 और बटे काउंट होता है हमेशा पहली वाली संख्या पे। ठीक है, तो 60,000 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो ये कट हो जाएंगे और 2 जीरो यहाँ से ये कट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो कितना बचेगा, देखिए इसको ये 2 3 6 और ये बचेगा 25। अगर 25 बचा हुआ है तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 होता है, तो 8 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 सही 1/3 ऑप्शन नंबर आपका बी में बिल्कुल सही मिल रहा है ना। तो ये 25 को लिखना जानते होंगे आप लोग कि 25 को 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 8 24। इसको मिश्र भिन्न में लिख दिया गया है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो देखिए 8 सही, जितना भागफल आता है वो सही में रहता है, बाकी शेष ऊपर रहता है और जिससे भाग किया जाता है वो अपॉन में रहता है। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। ये तीनों का सम्मिलित वेतन 74,700 रुपये है। तो सी का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बात आती है, देखिए किसका वेतन, बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। ठीक है, तो बी का जो वेतन सी के, तो मान लेते हैं सी का जो वेतन है, सी का वेतन वो 100 रुपये है। ठीक है, कितना है वेतन, 100। तो बी का बच्चों कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा, बी का वेतन हो जाएगा 100 का 30% मतलब 30 आएगा। ठीक, अब देखिए, अब ए का बी का 20% है तो बी का कितना है, 30 है। तो 30 का हम लोग निकाल देंगे कितना, 20 है ना। तो 120 बटे कर देंगे कितना, 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 दिया कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आई बात समझ, क्योंकि 20% अधिक है भाई, 100 पे काउंट हो रहा था, ये 20% अधिक है। अगर कम होते तो माइनस कर देते। ठीक है, तो कितना हो गया, 36। अब ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, 136। और जो 136 की वैल्यू है, सॉरी 136 नहीं आएगा, 166 आएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ने पे 166 आएगा, सॉरी। तो 166 की वैल्यू कितने के बराबर है, 74,700 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालें, 1% की वैल्यू, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आपको 450 प्राप्त होगा।
और हमको वैल्यू चाहिए 100% की। तो 100% की जब वैल्यू लाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, 45,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45,000। और अगर 45,000 है तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी का पी परसेंट 36 है। अच्छा, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पी का पी परसेंट, तो परसेंट लगा हुआ हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में हमेशा 100 लगाते हैं, और वो कितना है, 36 है। तो देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 का होगा वर्गमूल 60। कितना आएगा, 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ 7 + 2√10 का वर्गमूल। जब भी इस टाइप की वैल्यू आए तो समझ लो आप a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 और +2√10। ठीक है, अब 5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर और +2√10। ठीक है, सॉरी 10 कितना आएगा, 2√10। ठीक है, अब देखिए 2√10 अगर आया तो देखिए ये √10 को हम लोग लिख सकते हैं √5 × √2, तो a² + b² + 2ab। तो ये बच्चों कितना बन जाएगा आपको, √5 + √2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का जब वर्गमूल लेते हैं तो हम जानते हैं कितना प्राप्त होता है आपको, इसका अंडररूट करेंगे तो केवल आपको मिल जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा केवल। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है, स्क्वायर हट जाएगा, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जहाँ पे √2 और √5 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है पाई एक, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 की कहीं पे बात है तो ये परिमेय है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14/33, 21/22 और 42/55 का मासा ज्ञात कीजिए। जब भी भिन्न का मासा या लासा ज्ञात करना होता है तो जो चीज़ पूछता है उसको हम लोग अंश में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मासा पूछा इन्होंने, तो मासा हम लोग कहाँ निकालेंगे, मासा हम लोग निकालेंगे इसका अंश में। ठीक है, तो 14, 21 और 42। अगर 14, 21, 42 का आप मासा निकालेंगे, देखिए 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। ठीक है, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 और 42 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। 2 3 6 7 42। इसका मतलब मासा कितना आएगा, जो तीनों में कॉमन होता है वही मासा होता है। मासा कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक, तो देखिए 7 तो ऊपर हो गया और नीचे लासा, तो 7 केवल ऑप्शन में अगर देखें हम लोग तो केवल मासा हमको ऊपर दिख रहा है 7, बाकी इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी ऊपर 7 नहीं, इसमें भी ऊपर 7 नहीं, तो फटाफट इसका आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है a/3 = b/4 = c/7। एक बात देखिए बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में उठा लेंगे कि जब भी कोई 3 फंक्शन बराबर दिए हों तो समझ लो एक फंक्शन अपना भी ज़रूर माना जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं k। देखिए a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 3k। इससे भाई जब इसको कंपेयर करेंगे है ना, तो और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7k। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए वैल्यू रखेंगे a + b + c। तो a + b + c जब करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14k। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14k और अपॉन c की वैल्यू बच्चों कितनी है, 7 है ना, 7k। तो कैसे k कट गया, 7 दूना 14, का आंसर कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल यानी कि मान लीजिए दो संख्याएं a और b हैं, तो a + b दिया हुआ है आपको 11। ठीक, और इनका गुणनफल दिया है यानी कि ab दिया हुआ है कितना, 18। तो देखिए जब इस टाइप से और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे आपको क्या कर देना, बस डिवाइड कर देना, यानी कि a/ab है ना, और b/ab बराबर
11/18। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो कितना मिलेगा आपको 1/b और 1/a। ठीक है, 1/b 1/a, तो इसको अगर हम लिख लें 1/a प्लस 1/b, तो इसका योग कितना आ जाएगा बच्चों 11/18 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो 11/18 कहाँ पे आंसर है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 11/18 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा 3 और 105 है, उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसको जब निकालेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36, यानी कि a प्लस बी कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, और मासा तथा लासा क्रमशः दिए हैं। तो देखिए मासा लासा बराबर क्या होता है, दो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दो संख्याओं का मासा गुणे लासा तो देखिए मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है ना। तो मासा गुणे लासा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 105 और बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं ए बी थी हमारी, तो इनका गुणनफल हो जाएगा कितना। और कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए हम जानते हैं व्युत्क्रमों का योग कितना आया था 1/a प्लस 1/b बराबर इसका बच्चों कितना आ जाएगा योग 36 और 3 × 105 कितना हुआ जाके 3 और 5 × 15 और 3 × 3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 कितना कि इसको कट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक समझेंगे ना। तो इससे कितना आएगा देखिए 36/3 × 105, तो 3 12 से काट देंगे, 12 कितना हो जाएगा 12 × 36। ठीक है, और अगर हम 5 और 6 तो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 × 9 3 × 5 15, तो 4/35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 4/35। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4/35, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देखे हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आए थे क्वेश्चन टेट एग्ज़ाम में। तो इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।